पीटीआई के रहनुमा फैसल वावडा ने कहा है कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था। साजिश के तहत डराकर मुल्क से बाहर भिजवाया गया। स्टैब्लिशमेंट का मामले में कोई किरदार नहीं। वो स्टैब्लिशमेंट से राब्ते में और उनके साथ मस्बत ताल्लुकात थे। तमाम सबूत मिटा दिए गए हैं। उनका फोन और लैपटॉप नहीं मिलेगा। चंद रोज में कुछ साजिशियों के नाम सामने ले आऊंगा। मुझे मारा गया तो मारने वाला खुद भी 3 से 5 घंटे में मारा जाएगा। लॉन्ग मार्च के बयानिए की आड़ में भी साजिश रचाई जा रही है। लाशें गिरती देख रहा हूं। वो इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है जिसकी साजिश पाकिस्तान में हुई है। कोई एविडेंस, कोई मोबाइल, कोई लैपटॉप नहीं मिलेगा। शवाहिद मिटा दिए गए हैं। अरशद शरीफ को मेरे हिसाब से गाड़ी के अंदर से मारा गया है या बहुत क्लोज रेंज से मारा गया है। मैंने वीडियो भी बनाई है, नाम भी दे दिए हैं। अगर मुझे कुछ हुआ और मैं मर गया तो वो शख्सियात जो इस साजिश का हिस्सा है वो भी 3 घंटे के अंदर उसी तरह मारे जाएंगे। अरशद शरीफ को साजिशियों ने डराया, बताया, मजबूर किया और उसको यहां से निकाल दिया गया। तो कहा गया कि किसी स्टैब्लिशमेंट ने या किसी नामालूम इदारे ने दुबई से निकलवाने के लिए उसके ऊपर प्रेशर डाला और दुबई हुकूमत ने उसको निकाल दिया। यह भी बिल्कुल बेबुनियाद और झूठी बात है। जितने दिन का वीजा था उतने दिन वो दुबई में रहा। फिर उस शख्स ने जिस पे वो भरोसा कर रहा था, जो ये मंसूबाबंदी कर रहा था, जो ये साजिश कर रहा था, जिसको कह कह के थक गया हूं, मैं मर गया हूं, आस्तीनों के सांपों के बारे में बता चुका हूं, अपने चेयरमैन एक्स वजीर आज़म इमरान खान साहब को बता चुका हूं कि ये जो साजिश रचाई जा रही है उस साजिश के ताने बाने और साजिश की जो बेनिफिट्स हैं वो और मकासद कुछ और हैं। इमरान खान साहब जो मार्च पुरअमन करने जा रहे हैं, मुझे इस मार्च के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं। अपनी आखिरी वक्त तक कोशिश करूंगा कि ये लाशों का और खून का खेल इस मुल्क में बंद हो। इसके पसे पर्दा वो मंसूबाबंदी वाले लोग हैं, वो साजिशी लोग हैं जो मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। अरशद शरीफ स्टैब्लिशमेंट से राब्ते में था, आने को तैयार था। अरशद शरीफ के ऊपर कोई ऐसा इशू नहीं था। आखिरी दिनों तक मैं अरशद शरीफ के साथ राब्ते में था। ये जो पूरी कहानी है, इस कहानी के मकासद अभी पूरे हासिल नहीं हुए। इसके मकासद में हम जो एक जायज मार्च करने की, पुरअमन की बात कर रहे हैं जो मुहज़्ज़म मुमालिक में होता है, लेकिन उस मार्च के नैरेटिव की आड़ में जो एक्चुअल साजिश रचाई गई है, इसके प्लेयर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और पाकिस्तान से इंटरनेशनली कनेक्टेड है और कोई खतरा उसको किसी किस्म का यहां से नहीं था। यहां की स्टैब्लिशमेंट जिसका हम रोज नारा देते हैं और बात करते हैं, उसका अरशद शरीफ के साथ एक पॉजिटिव ताल्लुक था। वो राब्ते में थे और मैं उस राब्तों के हिस्सों का हिस्सा भी हूं। ये काम वो कर सकता है जिसका बेनिफिट जिसको मिलना है। इस पूरे केस के अंदर ना एस्टेब्लिशमेंट का रोल है उसको कत्ल करवाने में, ये बड़ा क्लियर है। इसमें रोल जिसका है वो आइंदा आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। मैं वो सारे नाम सालों में और महीनों में नहीं लूंगा, दिनों में लूंगा। तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग हैं जो उस साजिशी बयानिए को मानते हैं, लेकिन वो तहरीक इंसाफ के का बयानिया और साजिश नहीं है। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जा यौम स्याह की तकरीब से कमर जबान कायरा खिताब कर रहे हैं। ठीक है, आलमी ज़मीर नाम की चीज़ ज़रा सो गई है, क्या शायद होती नहीं है, क्योंकि आलम में अपने मुफादात होते हैं। फिर भी दुनिया के अंदर कुछ कौमें ऐसी होती हैं जो हक के लिए आवाज़ उठाती रहती हैं। इस मामले का सबसे आला हल, सबसे अच्छा हल जो है वो दुनिया के ओपिनियन को कश्मीरियों के हक में और अक़वाम मुत्तहिदा की उन यादाश्तों, उन करारदादों के हक में याद करा के वर्ल्ड ओपिनियन डेवलप करके प्रेशर बिल्ड करके हिंदुस्तान को मजबूर करना है। ये सफ़र इंशाअल्लाह मुख्तसर होगा, ये लंबा भी होगा, तो हम इस सफ़र से थकेंगे नहीं। ना कश्मीरी थके हैं, ना पाकिस्तानी थके हैं।
और अब हिंदुस्तान ने एक और तरीका इख्तियार किया है। पिछले 3-4 साल से अब उन्होंने वहाँ पे डेमोग्राफी चेंज करने के लिए, वहाँ पे शहरियत के कवानीन तब्दील करने के लिए कश्मीर को अपना फॉर्मल पार्ट डिक्लेयर करने का फैसला किया है। वहाँ पे जायदाद खरीदने का फैसला, लोगों को हक देने का फैसला किया है। कुछ 40-50 लाख लोगों को कहा जाता है कि वहाँ पे डोमिसाइल दे दिए गए हैं और नई जेरिमेंडरिंग करके नई नशिस्तें बनाई गई हैं कश्मीर असम्बली की, और उसमें बहुत सारे ग्रुप्स को नॉन रिप्रेजेंटेटिव, नॉन इलेक्टेड सीटें बढ़ा के वो कश्मीर के लोगों की राय को दबाना चाहते हैं। ख़वातीनो हज़रात, हिंदुस्तान इससे पहले भी कश्मीर को अपना हिस्सा कहता रहा है, अपने आइन में भी अपना हिस्सा कहता है, लेकिन क्या किताबों में लिख देने से क्या खित्ते किसी मुल्क का हिस्सा बना करते हैं? ऐसा नहीं है, ये दिलों पे लिखे जाते हैं। मुल्कों के साथ एक्सेशन दिलों पे लिखे जाते हैं और कश्मीरियों के एक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि अब तो फैसल वावडा ने भी कह दिया कि लॉन्ग मार्च खूनी होगा। इमरान खान सिर्फ अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। लॉन्ग मार्च फ्लॉप होगा। बहुत से राजों से पर्दा उठ रहा है। जबकि मरियम नवाज ने कहा कि लॉन्ग मार्च का मकसद ही मुल्क में तबाही और फितना फैलाना है। प्लान ए और बी के बाद चेयरमैन पीटीआई का प्लान सी भी फेल होगा। लीगी रहनुमा लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई पीएमएलएन नहीं कह रही, तो कौन कह रहा है? ये फैसल वाडा साहब कह रहे हैं जो पीटीआई से कि जी इसमें लाशें गिरेंगी और खून खराबा होगा। इनकलाब की बातें करते, कोई इनकलाब नहीं। इनकलाब लोगों ने इमरान खान का देख लिया है इसकी 4 साल हुकूमत में कि कौन सा इनकलाब लेके आया है। ये सिर्फ और सिर्फ चीफ आर्मी स्टाफ वो लगवाना चाहते हैं जिसमें इमरान साहब चाहते हैं कि जी मेरा बंदा हो। झूठा आदमी है, चोर लोगों को कहता है, खुद सबसे बड़ा चोर है। मुझे बताएं, फॉरेन फंडिंग से ज़्यादा बड़ी चोरी और क्या हो सकती है? तोशा खाना सब बहुत बड़ा स्कैंडल है। ये तो इसके मुंह से ये तो ऐसे जैसे कि चोर भागा जा रहा था, लोग पीछे भाग रहे थे, उसको चोर आगे वो भी कह रहा था चोर चोर। फ्रॉड है, धोखेबाज है, इंतहाई गलत आदमी है। मैं इमरान खान नहीं हूँ जो सोचे समझे बगैर बात कर दूं। बहुत सारे राजों से पर्दा उठ रहा है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि और अल्लाह ताला करेगा इंशाल्लाह इसका लॉन्ग मार्च फेल होना ही होना है। लॉन्ग मार्च का मकसद पाकिस्तान की तबाही, उसमें फितना फैलाना, उसमें अब इनको और चीज़ों की ज़रूरत है क्योंकि इनकी सियासत भी फेल हो रही है। इनका प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी भी फेल हो रहा है। तो उनका ये अब उनकी ज़रूरत है कि वो कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा शर क्रिएट करें जिससे वो अपने मकासद हासिल करने में कामयाब। दूसरी जानिब सिंध के सूबाई वज़ीर सईद गनी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि फैसल वावडा इमरान खान का करीब तरीन आदमी है। अगर इसने कोई बात की है तो इसे गैर संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। फैसल वावडा के पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर है जो आने वाले दिनों में सामने भी आ जाएगी। इस वक्त इमरान खान से बड़ा कोई मुल्क दुश्मन नहीं है। जो शख्स मुल्क के इदारों को नुकसान पहुँचाना चाहता है, मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाना चाहता है। इमरान खान ने अरशद शरीफ साहब के उस कत्ल के वाक़े को मुतनाज़ा बनाया और जो आपको याद होगा जब पहले भी वो लॉन्ग मार्च कर रहा था तो हम उस वक्त कह रहे थे कि इमरान खान लाशों की इंतज़ार में है, लाशें ढूंढ रहा है वो। और बदकिस्मती से इस वक्त उसने अरशद शरीफ साहब की मौत को जवाज़ बनाकर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है कि अरशद शरीफ को इमरान ख़ुद कहता है कि मैंने कहा मुल्क से चले जाओ, तो इमरान खान के पास वो क्या इन्फॉर्मेशन थी जो उसने किसी से शेयर नहीं की। अरशद शरीफ को बाहर भेजा, किसके थ्रू भेजा, दुबई में किसके पास था, वीज़ा किसने लगवाया था, कीनिया का मशवरा जाने का किसने दिया, किसके पास रहा, और अभी तक बहुत सारी चीज़ें शायद सामने आने की ज़रूरत है। और इमरान खान उस एक फैमिली के साथ जो जुल्म हुआ है, उनके बच्चों के साथ जो जुल्म हुआ है, उसको अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन फैसल वावडा जो है वो इमरान खान का एक करीब तरीन आदमी है। अगर उसने कुछ इशारों कनाइयों में बात की है तो हमें उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास ज़रूर है जिसका शायद आने वाले दिनों में आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी। पीटीआई रहनुमा खुर्रमशेर जमान ने फैसल वावडा को निशाने पर रख लिया। इंसाफ हाउस कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, फैसल वावडा की बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की है। इमरान खान के बगैर फैसल वावडा की कोई हैसियत नहीं। फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी लाइन के मुताबिक नहीं थी।
फैसल वावडा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से लगा कीनिया के वज़ीर दाखिला हैं। फैसल वावडा, आप खुद कौन हैं? आपको जानता कौन था? आज की जो पूरी स्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसका नाम हमने रखा है लेजेंड्स ऑफ फैसल वावडा, जो कि आज बॉक्स ऑफिस में अपने पहले शो के अंदर ही फेल हो गई। सो आज ये साबित हो गया कि फैसल वावडा जो है वो किसी न किसी की इमा के ऊपर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। इस पार्टी में किसी शख्स को ये इजाज़त नहीं है कि वो किसी और की इमा के ऊपर और किसी और की दुकान लाकर लगाएगा और वो सजाएगा। आज जब फैसल वावडा बात कर रहे थे तो मुझे देखकर ऐसे लग रहा था कि शायद कीनिया का वज़ीर दाखिला बैठा हुआ है। किसके कहने पे उन्होंने किया है? हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि किन दोस्तों के कहने के ऊपर ये पार्टी के अंदर अपना किरदार अदा करते रहे। ज़रा बराबर शर्म नहीं आपको फैसल वावडा? ये जितनी इज्जत आपको मिली इमरान खान की वजह से मिली। आपको पहचानता कौन था? हमने ये देखा कि फैसल वावडा ने आज किसी की इमा के ऊपर आवाम को डराने की कोशिश की। फैसल वावडा, अगर आप समझते हैं कि आपके कहने के ऊपर लोग डर जाएंगे, यह आपकी गलतफहमी है। आपकी तो काम पे टांग गई है राना सनाउल्लाह के डराने से। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च इमरान खान की क़यादत में 4 नवंबर को इस्लामाबाद में दाखिल होगा। तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया को बाज़ाब्ता दरख्वास्त भी दे दी है। दूसरी जानिब लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत ने भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। इसी मुतालिक मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं कमरुल मुनव्वर। लॉन्ग मार्च मैं अनाउंस कर रहा हूँ। लाहौर से मैं शुरू कर रहा हूँ। लिबर्टी 11 बजे हम वहाँ जमा होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से लॉन्ग मार्च का ऐलान। लाहौर से शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च 4 नवंबर को इस्लामाबाद में दाखिल होगा। इस्लामाबाद के G9 और H9 के दरमियान जलसा और धरना देंगे। तहरीक इंसाफ ने ज़िला इंतजामिया को दरख्वास्त दे दी। हुकूमत की तैयारियां भी मुकम्मल। हजारों की तादाद में कंटेनर सड़कों के इतराफ रख दिए गए। दाखिली रास्तों पर खंदकें भी खोद दी गयी। पुलिस के मुताबिक रेड जोन समेत वफाकी दारुल हुकूमत की मुख्तलिफ सड़कों पर 1000 से जायद कंटेनर्स लगाए जाएंगे, जबकि आंसू गैस के 40,000 शेल मंगवाए गए हैं। आंसू गैस के ये शेल 75 मीटर से 150 मीटर के इलाके में असर दिखा सकते हैं और मुख्तलिफ मकामात पर इकट्ठे होने वाले मुजाहिरीन पर ड्रोन्स के जरिए भी फायर किए जाएंगे। अगर आपने इस्लामाबाद पे कोई जथे या चढ़ाई की कोशिश की तो उसको पूरी ताकत से रोकेंगे। ये 2 टोक बात मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर इसका असर आप पे हो गया तो ये आपकी भलाई होगी। बाकी हम जो है वो पूरी तरह से तैयार हैं। 25 मई को बाहर से 18,000 सिक्योरिटी एहलकार मंगवाए थे, जबकि इस मरतबा 24,000 सिक्योरिटी एहलकार इस्लामाबाद पहुंचेंगे। लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए सिंध पुलिस के 6,000 एहलकार, जबकि रेंजर्स और FC के 5,000 एहलकार इस्लामाबाद के 8,000 पुलिस एहलकारों के साथ शामिल होंगे। अभी तक सिंध पुलिस 6,000 और FC के 5,000 एहलकार इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं, जिन्हें पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर, फैसल मस्जिद के सहन और हाजी कैंप में ठहराया गया है। ज़राए के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमतें होने से वहां से वफाकी हुकूमत को पुलिस की नफरी नहीं मिलेगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से आने वाले काफिलों को वफाकी दारुल हुकूमत के 3 बड़े एंट्री पॉइंट्स तक पहुंचने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। पंजाब से आने वाले काफिले बआसानी टी चौक, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान से आने वाले काफिले इस्लामाबाद टूल प्लाजा और मुजफ्फराबाद से आने वाले काफिले बरास्ता मरी इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान मुनसिफाना जदोजहद में कश्मीरियों के साथ है। भारत ताकत के बलबूते पर कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी को कुचल नहीं सकता। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम स्याह मना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया है कि 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने ताकत के बलबूते पर मकबूजा कश्मीर पर कब्जा किया। गुज़िश्ता 75 बरस से कश्मीर के अवाम भारतीय जबर का बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तान हर प्लेटफॉर्म पर कश्मीरियों के साथ है। पाकिस्तान के अवाम कश्मीरियों को आज़ादी की जदोजहद पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। दुनिया को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों पर आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का कहना है कि 27 अक्टूबर 1947 का दिन इंसानी तारीख का स्याह तरीन बाब है। भारत ने कश्मीर पर गासिबाना कब्जा करके बैनुल अक़वामी कानून और मुत्तहिदा हिंदुस्तान की तकसीम के मंसूबे की खिलाफ वर्जी की।
कश्मीरी आज दुनिया भर में हर गली हर शाहराह पर एहतजाज करेंगे। 27 अक्टूबर का दिन ऐसा सियाह तरीन दिन है कि जिसको कश्मीर के रहने वाले खा वो कहीं भी आबाद हों, इस दिन को भरपूर तरीके से सियाह तरीन दिन के तौर पे ही मनाते हैं हर साल। इस दिन हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी अफवाज को कश्मीर के अंदर उतारा और कश्मीर पे गासबाना कब्जा किया। हम सब की जिम्मेदारी है कि दुनिया की हर गली में, हर शाहराह पे, हर शहर में हम निकले और हिंदुस्तान के इस मकाराना चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब करें। हुर्रियत पसंद कश्मीरी रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का कहना है कि 75 साल से कश्मीरी भारतीय बर्बरियत का मुकाबला कर रहे हैं। भारतीय फौज ने लाखों कश्मीरियों को शहीद किया, लाखों घर उजाड़े। जुल्म और बर्बरियत के बावजूद दुनिया खामोश है। कश्मीरी कौम ने अपना मुकदमा अल्लाह की अदालत में रख दिया है। साल हो गए हैं 1947 27 अक्टूबर को जब पहली दफा हिंदुस्तान की दहशतगर्द आर्मी ने इस जन्नत नजीर वादी के अंदर कदम रखा। उस वक्त से लेकर अब तक लाखों कश्मीरियों ने अपनी जानों का नजराना दिया। लाखों घर बस्तियां उजड़ गईं, लोगों को तबाह कर दिया, लाखों लोगों को कब्रों के अंदर डाल दिया, मासूमों को गायब कर दिया, हजारों या लाखों की तादाद में लोगों को मिसिंग पर्सन्स के अंदर डाला। रेप एज अ वेपन ऑफ वॉर यूज किया गया और जो तोहफे हिंदुस्तान की दहशतगर्द आर्मी ने दिए वो शायद ही दुनिया की तारीख में किसी को मिले। आज के दिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि दुनिया ने ये सब तमाशा देखा मगर दुनिया खामोश रही, चुपचाप देखती रही। मगर कश्मीरी कौम ने अपना मुकदमा अल्लाह की अदालत में रखा है। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की मैयत अस्पताल से घर मुंतकिल। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की नमाज जनाजा आज फैसल मस्जिद में बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। सियासी और समाजी रहनुमाओं की अरशद शरीफ के घर ताज़ियत के लिए आमद का सिलसिला जारी है। तफसीलात जानेंगे इस्मा शौकत से। इस्मा बताइएगा। जो बिल्कुल सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी अरशद शरीफ की जो डेड बॉडी है उसको कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल से जो है उनके घर की तरफ रवाना कर दिया गया है और कुछ ही देर पहले जो है जस्टिस खाकी जो है उनके घर जो है पहुंच चुका है। साथ ही साथ हमें ये बताते चलो कि बड़ी तादाद में जो शहरी हैं और उनके चाहने वाले हैं और सहाफ़ी बिरादरी है वो हम देख रहे हैं क्योंकि घर के बाहर मौजूद है। उनके घर की जो सड़क है उसको फूलों की पत्तियों से जो है वो निछावर पत्तियां की गई हैं, वहाँ पर उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं। बड़ी तादाद में हमें लोग भी यहाँ पर दिखाई देते हैं और ये बताया जा रहा है कि 2 बजे जो है वो फैसल मस्जिद में नमाज जनाजा जो है वो अदा की जाएगी। जी इस्मा, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और घी की खरीदारी के लिए मुख्तलिफ अशिया खुरनोश की खरीदारी भी लाजमी करार दे दी गई है, जिसकी वजह से यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारी करना भी शहरियों के लिए मुश्किल हो गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे जानशीर खान से। जी, ओपन मार्केट में महंगाई बढ़ने पर लोग जो हैं शहरी वो यूटिलिटी स्टोर्स का रुख तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी सूरत हाल ठीक नज़र नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पर 3 अशिया हैं जिनके ऊपर सब्सिडी दी जाती है, आटा, घी और चीनी। यहाँ पर एक लिमिटेड कोटा होता है, उनको घी है वो सिर्फ 1 पैकेट दिया जाता है अगर वो 1000 रुपए की जाकर शॉपिंग करेंगे। आटा भी सिर्फ 1 थैला दिया जाता है और चीनी जो है वो उसका 1 बैग दिया जाता है। मेरे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं। कितना ज़्यादा परेशानी होती है यहाँ पर? 5 किलो चीनी देते हैं और 3 किलो घी देते हैं और तकरीबन 2500-3000 का सामान ले तो फिर देते हैं। अगर 1000 रुपये की करोगे तो 1 पैकेट देंगे घी का, बाकी सामान का रेट तो वही होता है जो बाहर होता है। इनका थोड़ा काम होता है तो फिर देते थोड़ा है। जी, बाहर थोड़ा सा मार्जिन सिर्फ इन 3 चीज़ों पे है, लेकिन ये सिर्फ शॉपिंग करें तो देते हैं तकरीबन 1000 की शॉपिंग 2000 की, तब जाके 1 से 2 पैकेट घी, 1 किलो 2 किलो दिया जाता है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो खासे परेशान हैं क्योंकि बाहर जो है वो महंगी हैं चीज़ें और यहाँ पर कोटा जो है इनका लिमिटेड है। जो बाहर की मार्केट्स हैं वहाँ पर जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। मनमाने रेट्स वहाँ पर दुकानदार शहरियों से ले रहे हैं, जिसकी वजह से शहरी मजबूरन यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी सूरत हाल बेहतर नहीं है। जी, गुजरांवाला में महकमे वासा की जानिब से नई पाइपलाइन डालने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें उखाड़ने के बाद काम को अधूरा छोड़ दिया गया है। जगह जगह लगे मिट्टी के ढेर और खोदे गड़ों के बायस शहरियों को परेशानी का सामना है। मजीद बताएंगे फहद बशीर।
आज देखें गुजरांवाला में महकमा वासा की जानब से नए सीवरेज पाइपलाइन डालने के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर खुदाई की गई है, लेकिन अभी तक जो है वो पाइपलाइन नहीं डाले गए। गड्ढे वैसे ही जो है वो उन्हें खोदे हुए हैं, ना ही उनमें मिट्टी डाल के उन्हें भरा गया है, जिसकी वजह से शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बाज़ जगहों पर खुदाई के दौरान सीवरेज की जो पानी की जो पाइपलाइन है वो फट गई है, वहां पर पानी जमा हो चुका हुआ है। इस रोड पर भी जो है वो वासा की पाइपलाइन डालने के लिए इस रोड की खुदाई की गई है, लेकिन दोबारा से जो है वो उन गढ़ों को भरा नहीं गया, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये एक माह से ना वासा वालों ने खुदाई की हुई है, तो पाइपलाइन का सिलसिला कर जा रही है, लेकिन उसकी वजह से आवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। पाइप जहाँ से खुदाई होती है वहाँ पाइप डाल के दोबारा उसकी रिपेयरिंग नहीं करते, और काफ़ी दफ़ा जो है ना हादसा हो चुका है। मेन ये शाहराह है, सिविल हॉस्पिटल की तरफ जाता है, और हॉस्पिटल है। वासा के आला काम से दरख्वास्त है कि ये जगह जगह से पाइपलाइनें बिछाने के लिए इन्होंने जगह जगह खुदाई की है, और इसके अंदर पानी जो सा ना कई जगह से लीक हो रहा है, और उसकी वजह से डेंगू भी फैल रहा है, गर्द आलूद भी है, बीमारियां फैल रही हैं। आज बिल्कुल आपने सुना, जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। वासा एक माह से जो है वो जायद का वक्त गुजर चुका है, अभी तक जो है वो पाइपलाइन नहीं डाली जा सकी, और जो गड्ढे खोदे गए हैं उन्हें वैसे ही छोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। हादसात भी इस रोड पर जो हो रहे हैं, आला हुकाम से शहरी यही मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सीवरेज पाइपलाइन डालकर इस रोड की जो है वो तज़ीनो आराइश की जाए, इस रोड को मुकम्मल किया जाए, ताकि इनकी जो मुश्किलात हैं वो कम हो सके। जी, कोयटा शहर को साफ और खूबसूरत बनाने के लिए क्लीन एंड ग्रीन कोयटा मंसूबे पर काम जारी है, जिसमें दीवारों पर पेंटिंग, स्ट्रीट लाइट्स और नए दरख्त लगाए जा रहे हैं। बलूचिस्तान के सबसे बड़े शहर कोयटा को खूबसूरत बनाने और सड़कों, इतराफ की दीवारों, स्ट्रीट लाइट्स, पार्क की बेहतरी के लिए जिले इंतजामिया की जानिब से क्लीन एंड ग्रीन कोयटा के नाम से मंसूबा बनाया गया है। मंसूबे का आगाज गुज़िश्ता माह वॉल पेंटिंग से किया गया। इंस्कम रोड, सर्कुलर रोड और जरून रोड पर पेंटिंग का काम मुकम्मल हो चुका है। मंसूबे के तहत शहर में सब्जे की कमी के हवाले से नए दरख्त लगाए जा रहे हैं, जिसमें 800 से ज्यादा चिनार के दरख्त एयरपोर्ट रोड और इंस्कम रोड पर लगाए जा चुके हैं। मंसूबे में शामिल शहर के वस्ती इलाकों में काम जारी है। अवामी हल्कों की जानिब से भी इस मंसूबे को सराहा जा रहा है। दूसरे मरहले में पार्कों, ग्रीन बेल्ट, पार्किंग, ट्रैफिक की रवानी पर काम शुरू किया जाएगा। कराची में सूबाई वजीर नासिर शाह यौम सियाह की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। और ये देखें, अभी से ही इन्होंने जाना नहीं है, तो ये अभी से ये ड्रामे कर रहे हैं कि हम लोगों को जो है वो गिरफ्तार कर शाह साहब, लॉन्ग मार्च के हवाले से शेख रशीद ने भी कहा है कि मेरी तबीयत शायद मुझे जाने की इजाज़त नहीं दे रही। फैसल वावडा भी अलग हो गए, तो क्या समझते हैं, लोग छोड़ते जा रहे हैं इमरान खान को? देखें, अभी कल और उससे कुछ दिन पहले ये सारे जो अज़ाइम हैं सामने आ रहे हैं। जो भी मुहब्बे वतन है, मैं उनसे आपके तवज्जुह से अपील करूँगा कि वो इस घनौनी साजिश का हिस्सा ना बने। देखें, ये जहाद की बात करते हैं, इनका जहाद हुसूल इक़्तिदार, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन असल आपने देखा कि इक़्तिदार खोने के बाद, और ये पहला वज़ीर आज़म है और पहली हुकूमत थी PTI की जिसको आइनी तौर पर हटाया गया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अब ये इदारों को प्रेशराइज़ करते हैं, अदालतों को प्रेशराइज़ करते हैं, जो सियासी लीडरशिप है उसको प्रेशराइज़ करने की कोशिश की जाती है। फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है। आप देखें, इदारों को किस वजह से प्रेशराइज़ किया जा रहा है। हमेशा जितने भी सियासी लोग हैं उनकी यही ख्वाहिश रही है कि आइन पर अमल किया जाए, और जिन जिन इदारों का जो काम है वो अपना काम करते रहें। ये PTI वाहिद पार्टी है जो उन इदारों को कह रही है कि आप आइन से बढ़कर काम करें, और जिस तरह हम कह रहे हैं आप वैसे करें, और आप आके मदाखलत करें। तो आप देख लें कि वो अगर इदारे के किसी सरबराह से नाला हैं या इदारों से, तो इस वजह से कि उन्होंने आकर गैर आइनी तौर पर उनकी मदद क्यों नहीं। मौसम की दुनिया में बात करेंगे। मुल्क भर में मौसम की क्या सूरत हाल रहने वाली है, और बिलखसूस तमाम शहरों से मुतल्लिक महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशन गोइयाँ की गई हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस्लामाबाद के बाद हम रुख करेंगे सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है।
लाहौर के बाद रुख करते हैं शहर कायद कराची का, जहां पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कराची के बाद हम बात करेंगे पेशावर की, तो पेशावर में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत है 31 डिग्री सेंटीग्रेड। और बात करें पेशावर के बाद कोयटा की, तो कोयटा में मौसम सर्द है, जहां पर आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसके बाद हम रुख करेंगे मरी का। मरी में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मजीद क्या तफसीलात जारी की गई महकमा मौसमियात की जानिब से, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की, जहां ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कम अज कम दर्जा हरारत 12.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉडरेट है 140, जबकि हवा में नमी का तनासुब है। इस्लामाबाद में 59 और 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इस्लामाबाद में हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बारिश का कोई इम्कान नहीं है। रुख करते हैं सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का, जहां पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कम अज कम 16.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। बात कर लें एयर क्वालिटी इंडेक्स की शहर लाहौर में, तो अनहेल्दी है। शहरी मास्क का इस्तेमाल करें, 272 है एयर क्वालिटी इंडेक्स। हवा में नमी का तनासुब है 42% और सिर्फ 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। बारिश का इम्कान है 1%। लाहौर के बाद रुख करेंगे कराची का। कराची में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कम अज कम दर्जा हरारत 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। शहर कायद में एयर क्वालिटी इंडेक्स है 152, अनहेल्दी है। मास्क का इस्तेमाल करें। शहरी हवा में नमी का तनासुब है 66%। 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शहर कायद में हवाएं चलने का इम्कान है, जबकि 4% इम्कान है आज कराची में बारिश हो। कराची के बाद रुख करेंगे पेशावर का। पेशावर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कम अज कम 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी अनहेल्दी 271। लाजमन शहरी मास्क का इस्तेमाल करें बाहर निकलते वक्त। हवा में नमी का तनासुब पेशावर में है 41%, जबकि 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है और बारिश का पेशावर में कोई इम्कान नहीं है। पेशावर के बाद हम बात करेंगे कोयटा की, तो कोयटा में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कम अज कम 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कोयटा में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स अब खराब होता जा रहा है, जो कि अनहेल्दी 170 हो चुका है। कोयटा में एयर क्वालिटी इंडेक्स, हवा में नमी का तनासुब है 13%। 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से कोयटा में हवाएं चलने का इम्कान है। बारिश का कोयटा में कोई इम्कान नहीं है। कोयटा के बाद बात करेंगे मरी की। मरी में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कम अज कम 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 120, हवा में नमी का तनासुब है 56% और 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मरी में हवाएं चलने का इम्कान है और मरी में भी बारिश का कोई इम्कान नहीं है। मरी के बाद हम बात करेंगे गिलगित की, जहां पर मौसम हमेशा की तरह बेहतर रहता है। गिलगित में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कम अज कम 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स गिलगित में अच्छा है, गुड है 42। हवा में नमी का तनासुब गिलगित में है 54%। 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गिलगित में हवाएं चलने का इम्कान है, जबकि गिलगित में 4% इम्कान है कि बारिश हो। तो ये थी मुल्क भर से मजमूई तौर पर मौसम की सूरत हाल।